सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई वैकेंसी के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिया है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में सिलेबस के बारे में बता दिया कि आखिर जो है कौन कौन सी चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब जो है हम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास यानी कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उसको आप लोगों को समझाने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे डेली जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ जो भी आप लोगों के साथी हो या आप लोगों के दोस्त हो वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो आप लोगों को लगातार ऐसी ही जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उसको आप लोगों को जो है यहाँ पे तैयारी करवा दूंगा ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम के लिए जब तक आप लोगों का एग्जाम हो उससे पहले आप लोग पूरी तरह से इसका प्रिपरेशन आप लोग कर सके। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं बेल्ट्रॉन की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर सीवीटी टेस्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन जो रखा गया है वो है फ्रेंड्स यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के किस टैब में यहाँ पे आप लोगों को पेज सेटअप विकल्प मिलेंगे जिसमें पेपर साइज और पेज ओरिएंटेशन शामिल है। अगर आप लोग यहाँ पे एमएस वर्ड के बारे में हम बात करें तो एमएस वर्ड के ऐसा कौन सा मेन्यू है जिसमें कि आप पेज को सेटअप कर सकते हैं, साथ ही साथ उसका साइज और ओरिएंटेशन यानी कि आप लोग ओरिएंटेशन लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दो मूड में रखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का पेज लेआउट हो जाएगा। अगर आप लोग एमएस वर्ड को खोलेंगे, पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे, वहां आप लोगों को पेज सेटअप और साइज और ओरिएंटेशन तीनों चीज मिल जाएंगे। तो आप लोग एक बार जरूर खोल के चेक कर लेंगे कि पेज सेटअप में क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। उसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अधिकतम कितने आइटम कट या कॉपी करके आप क्लिपबोर्ड में प्लेस किए जा सकते हैं। हम आप लोगों को अच्छे से इसमें समझाएंगे। आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी आइटम को अगर कट या कॉपी करते हैं तो अधिकतम आप कितना वर्ड को कॉपी या कट आइटम करके रख सकते हैं। तब तक के लिए जो कि सबसे पहले तो हम बता दें कि आप लोगों को कट या कॉपी जब आप करते हैं तो आप लोगों को पहला मन में ये सोचना जाहिर हो कि आप लोगों को यहाँ पे आप जब कॉपी करते हैं तो वो वर्ड कहाँ स्टोर होकर रहता है, तो वो क्लिप बोर्ड में रहता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग क्लिप बोर्ड में अधिकतर कितने आइटम को कट या कॉपी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा 24। आप लोगों का अगर सबसे ज्यादा अगर आप लोग आइटम को कट या कॉपी करते हैं तो वो 24 को आप लोग कट या कॉपी करके रख सकते हैं। वहीं हम तीसरी क्वेश्चन की बात करें तो तीसरी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो उपकरण है जो कि किसी इनपुट स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि को प्राप्त करता है और उस ध्वनि को कंप्यूटर में भेजता है। यहाँ पे सीधी तौर पे पूछा जा रहा है, यह क्वेश्चन पे थोड़ा घुमाव किया गया है लेकिन आप लोगों को सीधे तौर पे मैं समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कि आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम और माइक्रोफोन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग जो है यहाँ पे माइक्रोफोन यानी कि ध्वनि की बात हो रही है यानी कि आवाज की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग माइक्रोफोन की मदद से कोई भी वॉइस को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइक्रोफोन। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे जो कि थोड़ा आप लोगों को अलग लग सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐसा यानी कि चिन्ह है जो कि फॉर्मूला के कथन को असत्य बोलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट जो आंसर है वो आप लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि एक फॉर्मूला में हज चिन्ह से शुरू होना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉर्मूला जो है इस चिन्ह से शुरू नहीं होता है, इक्वल टू से होता है, बराबर के चिन्ह से कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे असत्य चीज पूछा जा रहा है तो आप लोगों का राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आया हुआ है कि जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में के किसी भी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करते हैं
तो उससे क्या होता है, अगर आप लोगों ने पहले ऐसा करके देखा होगा तो आप लोगों को आंसर पता है कि इसका जो आंसर होगा वह आप लोगों का 1 नंबर का हो जाएगा। अगर आप किसी भी पैराग्राफ पे ट्रिपल क्लिक करते हैं तो वो एक पूरा पैराग्राफ जो है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर 1 हो जाएगा इसका। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। विंडोज एक्सपी में माइक्रोसॉफ्ट पेंट चालू करने के लिए आप किस क्रम का अनुसरण करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूछा गया है विंडोज एक्सपी के बारे में। अब आप लोगों को अगर एक्सपी के बारे में जानकारी नहीं है तो एक्सपी में बता दूं कि ये एक विंडोज का प्रकार है, जैसे कि आप लोग विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 यूज करते हैं, उसी तरह पहले एक्सपी यूज किया जाता था, जिसमें कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप अगर एक्सपी विंडोज यूज कर रहे हैं तो उस पर आप MS पेंट को ओपन करने के लिए किस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप लोग ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पे आप लोगों को एक एसओ सीरीज का नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद उसके अंदर एप्लीकेशंस आप लोगों को दिखाई देंगे, जहां से आप पेंट पे क्लिक करके पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका जो है वो 4 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, इस सब चीजों को आप लोग प्रैक्टिकल भी अपने सिस्टम पे अपने लैब में जाके कर सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को ये सारी क्वेश्चन समझ में आएगी। 7वां नंबर की बात करें हम तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक आप लोगों का यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आप लोगों का सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप लोगों को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इसमें से आप लोगों को चूज करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीबगर, असेंबलर, कंपाइलर और डेटाबेस। आप लोगों को यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डेटाबेस हो जाएगा। डेटाबेस के द्वारा आप लोग जो है यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अच्छे से समझ के आप लोगों को आंसर्स देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की इसमें नहीं रहता है। तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस फिर भी गलत नहीं करना है और अच्छे से सोच समझ के आप लोगों को आंसर चूज करना है। वहीं हम 8वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फॉरवर्डिंग टूल उपलब्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट 2007, 13 और 16 या 11 आप लोग अगर कोई भी यूज किए होंगे तो यहाँ पे 16 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पे 2016 बहुत सारे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन के लिए रखे जाते हैं, आप लोगों को उसे इग्नोर करना होगा। यहाँ पे हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का 3 नंबर हो जाएगा। मेलिंग टैब के भीतर जो है यहाँ पे MS ऑफिस से 2016 में आप लोगों का एक्सेल के अंदर जो है फॉर्मेटिंग टूल उपलब्ध नहीं होते हैं, इसे आप लोग चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे में MS पावरपॉइंट 2016 में मौजूदा स्लाइड शो विकल्प क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि MS पावरपॉइंट के अंदर जो है मौजूदा स्लाइड शो का विकल्प क्या है और क्यों होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राइट आंसर जो इसका है वो फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम करेंट स्लाइड, यानी कि आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। आप लोग जब स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाएंगे पावर पॉइंट के अंदर तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ आने लगेगी। अब हम बात करें आगे 10 नंबर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का जब आप लोग पूरे से उसका आप लोग जो है पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन के लिए किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी को होता है, अगर आप लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें देते हैं तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी आप बाहर से उसमें इंस्टॉल करते हैं वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और जो सिस्टम में पहले से मौजूद होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपकरण विशेष रूप से होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की सुविधा के लिए आवश्यक है। यानी अगर आप जो है यहाँ पे अपना कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इसमें से किस चीज की जरूरत हो सकती है।
तो आप लोगों को जैसा कि इसमें एक डिफरेंट आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों का मॉनिटर इसमें नहीं हो सकता है, कीबोर्ड भी नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा, आप जो है मॉडेम की मदद से इंटरनेट चला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का मॉडेम यानी कि 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को ऊपर स्क्रॉल करना है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा एक विकल्प अमान्य है। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्क स्पेस, प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। आप लोग प्रोटेक्ट वर्क स्पेसर्स का जो है यहाँ पे आप लोगों का जो है 2 नंबर आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। एक विकल्प अमान्य पूछ रहा है तो विकल्प जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आपकी निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जब भी एक डॉक्यूमेंट्स को खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल ओ की मदद से यानी कि शॉर्टकट की जो उसका हो जाएगा वो आप लोगों का 2 नंबर का हो जाएगा Ctrl+O। आप लोग अच्छे से जितना भी ए से लेके जेड तक शॉर्टकट की है कंट्रोल अल्ट सारे को याद कर लेंगे ताकि आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक MS एक्सेल 2016 सीट में A6 और B6 सेल्स को क्रमशः माय और लाइफ लिखा है। सेल 6 में सूत्र आप लोगों को यहाँ पे जो है इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मूला लगाने के बाद आउटपुट क्या होगा ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जब आप एक्सेल पे काम करेंगे या आप लोगों के क्लास में एक्सेल का आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा तो उसमें आप लोगों को ये सारे चीज़ें समझ आएंगी। हम शॉर्ट तरीके में आप लोगों को कह दे तो आप लोगों को आंसर याद कर लेना। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आप लोगों को माई लाइफ जो है वो आप लोगों को 2 नंबर का राइट आंसर इसका हो जाएगा। यही क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक शिफ्ट में दोहराए जा सकते हैं तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन इंसर्ट पॉपअप प्रदर्शित करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे जिसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो आप लोगों का 4 नंबर हो जाएगा। इस सारी चीजें फॉर्मूला को आप लोगों को याद करना होगा। आप अगर होम टैब में मेलिंग टैब को सक्रिय करने के लिए डैश दबा सकते हैं अल्ट टैब से आप लोगों का जो है यहाँ पे मेलिंग टैब सक्रिय हो जाएगा जिसका आप लोग यूज कर पाएंगे। अगर शॉर्ट कमांड से आप लोगों को इसे ओपन करने के लिए बोलेगा तो आप लोग Alt+M का उपयोग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से CPU रजिस्टर एक्सेस की जाने वाली लोकेशन का एड्रेस निर्धारित करता है MAR। इसका जो शॉर्ट नेम हो जाएगा वो MAR हो जाएगा। आप लोग इसका फुल फॉर्म भी जरूर याद कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की तो 18 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से आ रहा है जो कि बुलेट और नंबरिंग विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप में उपलब्ध होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि होम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो है आप लोगों का बुलेट और नंबरिंग विकल्प कौन से टैब के अंदर उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ हम बात करें तो आप लोगों का जो है यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आप लोगों का बुलेट और नंबरिंग आ जाता है। अगर आप लोग जब भी इसका यूज करेंगे वो पैराग्राफ के अंदर ही यूज कर पाएंगे, जैसे कि किसी भी पैराग्राफ में आप बुलेट या नंबरिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट तरीके में ही आप लोगों को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि इसमें से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। कोई भी आप लोगों का हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, इजी क्वेश्चंस रहने वाला है। बारकोड रीडर, प्रिंटर, स्पीकर और मॉनिटर। आप लोग बारकोड रीडर यानी जब भी कोई आप लोग स्कैन करते हैं बारकोड रीडर से तो उसका एक जो नंबर होता है वो इनपुट होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर ही आप लोगों का होगा बारकोड रीडर का। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य और असत्य है। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा फंसेंगे क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को 60 नंबर में जरूर ऐसा 10 क्वेश्चंस रहेगा जो आप लोगों को काफ़ी जिसमें आप लोग अपना समय ज़्यादा नहीं देंगे। अगर ऐसा कोई आता है तो आप लोग यहाँ पे सत्य और असत्य चुन सकते हैं, अपने मन से एक क्वेश्चन आप लोग दे देंगे। इसका फिलहाल राइट आंसर सत्य है, यानी कि यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो भी आप लोगों का यहाँ पे आप लोग अगर अच्छे से इसको पढ़ेंगे कंपाइलर और असेंबलर्स का तो आप लोगों को यहाँ पे इसकी जानकारी हो जाएगी। इसका राइट आंसर 3 नंबर होगा। उसके बाद MS पावर पॉइंट 2016 में लेआउट विकल्प होम टैब के डैश ग्रुप में मौजूद होता है। यहाँ पे पूछा रहा है कि आप लोग जो है पावर पॉइंट में लेआउट का जो विकल्प होता है वो होम टैब के डैश ग्रुप स्लाइड ग्रुप में आप लोगों का मौजूद होता है। आप लोग इसे ओपन करके देख लेंगे MS पावर पॉइंट में आप लोगों को दिख जाएगा।
उसके बाद 22 नंबर का हम बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में होम टैब के सेल्स ग्रुप में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि होम टैब के अंदर आप लोगों को सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन जो नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग अच्छे से ये सभी मेन्यू को याद करेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों से आप लोगों का यानी कि एमएस ऑफिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रहने वाले, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। डैश एक विशिष्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्राउजर के बिना आप लोगों का यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट करने में आप लोग किसी भी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग किए भी होंगे तो आप लोगों को पता होगा। इंटरनेट बिना ब्राउजर का आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इंटरनेट सेवा एक ही समय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति यहाँ तक कि कई लोगों को संदेश, नोट्स या पत्र भेजने में एक पेपरलेस विधि है? तो आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि आजकल आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में भी आप लोग मेल का यूज करते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों का ईमेल 2 नंबर हो जाएगा। ईमेल के जरिए आप लोग एक दूसरे को कई सारे संदेश भेज सकते हैं, कोई भी नोट हो, कोई भी फाइल हो, आप लोग भेज सकते हैं। विंडोज एक्सपी में डैश का उपयोग करके फाइल प्रबंधन किया जा सकता है। विंडोज एक्सप्लोरर, आप लोग देख सकते हैं कि विंडोज को एक्सप्लोर करके आप लोग जो है किसी भी फाइल प्रबंधन का उपयोग आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर आते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से इनपुट आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम कौन सा ऐसा यूनिट है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल, इनपुट और आउटपुट डिवाइस सीधे जुड़े होते हैं? डिवाइस कंट्रोलर के अंदर आप लोगों के सारे जो इनपुट और आउटपुट आप लोगों का डिवाइस होते हैं वो सीधे जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी एक फाइल है जिससे नाम या पते या कोई अन्य जानकारी शामिल होती है और जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट के प्रत्येक संस्करण से भिन्न होते हैं? डेटा सोर्स। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे डेटा सोर्स होगा। आप लोग एक काम और करेंगे, अच्छे से सारे क्वेश्चंस को, आंसर को याद करेंगे। आंसर याद होने के बाद अगर आपके सामने में अगर आप लोगों को ऐसा आंसर मिलता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक इसका आंसर आप लोगों को याद हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में के किस टाइप में शेप्स फीचर उपलब्ध होते हैं? शेप, अगर आप कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं, चाहे वो वर्ड एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, आप लोगों का इंसर्ट मेन्यू में ही शेप का ऑप्शन दिया होता है जहां से आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि इंटरनेट एड्रेस में निम्नलिखित में से डोमेन नाम एक्सटेंशन में कौन सी सरकारी संस्थानों को दर्शाता है? अगर आप लोग कोई भी अपना एक वेबसाइट बनाते हैं तो .in.com यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो org यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी गवर्नमेंट साइट होता है तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि .gov का उपयोग होता है। तो .gov जो है वो सरकारी संस्थानों को दर्शाता है। इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि TRIM फंक्शन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में फंक्शन लाइब्रेरी समूह में डैश विकल्प के अंतर्गत ड्रॉप डाउन मेन्यू में पाया जाता है? टेक्स्ट। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो टेक्स्ट होगा। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल जो आप लोगों का 60 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि इस वीडियो में अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आप लोगों को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगे, ताकि सारी क्वेश्चंस आप लोगों को तैयारी एग्जाम से पहले फुल्ली आप लोगों को तैयारी करवाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट डायलॉग बॉक्स के भीतर दिखाई देता है? चार्ट। अगर आप चार्ट जो है वो आप लोगों को डायलॉग बॉक्स के अंदर दिखाई देगा और यहाँ पे आप लोगों को जो है इसका राइट आंसर चार्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टाइपिंग वाले एरिया की चौड़ाई और ऊंचाई को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पैमाने प्रदर्शित करता है? रूलर्स आप अगर टिक कर देते हैं तो आप लोगों का यहाँ पे जो है टाइपिंग का जो भी एरिया है वो आप लोगों को दर्शाएगा। आप लोगों का ये जो है आप लोगों को रिव्यू मेनू में देखने को मिल जाएगा। MS एक्सेल में आप लोगों का 2016 के वर्कशीट में सेल A1 में आप लोगों का यहाँ पे लिखा गया है जो भी उसका B1 में सूत्र आप लोगों को यानी कि फॉर्मूला आप लोगों को लगाना होगा। उसके बाद जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस देखने को आप लोगों को मिल सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा द फिल्म वाज ग्रेट होगा। तो आप लोग एक बार अच्छे से फॉर्मूला को जरूर याद कर लेंगे। एक्सेल पे हो सके तो आप लोग लैब में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि एक्सेल पे वर्क करें। यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि
A1 से C3 में कॉपी किए जा रहे फॉर्मूला को यदि सेल रेफरेंस S1S है तो ये डैश बन जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह के फॉर्मूले आप लोगों को बहुत सारे हैं और इसका जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पहले देख लेंगे, देखने के बाद आप लोगों का राइट आंसर जो होगा वो आप लोगों का 4 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, आप लोगों को 2-4 क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए निम्न में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? उस वर्कशीट टैब पर सिंगल क्लिक करके जिसका आप नाम बदलना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि राइट आंसर इसका 1 है। अगर आप किसी भी टैब का जो है यहाँ पे वर्कशीट का नाम बदलना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रीनेम करके भी आप बदल सकते हैं। यहाँ पे उसका एक भिन्न मान्य नहीं है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। यदि आप पूर्व परिभाषित स्टाइल को चुनकर किसी भी सेल को जल्दी से जल्दी फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप लोगों को आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में डैश टैब में स्टाइल्स ग्रुप में जाना होगा। होम मेन्यू में आप लोगों को स्टाइल ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर होम हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन की, तो यदि आपके सिस्टम में कई प्रिंटर जोड़े गए हैं तो उस प्रिंटर को कैसे चुनते हैं जिससे आपको प्रिंट आउट लेने की आवश्यकता है? अगर आपके सिस्टम में 2 से या 4 प्रिंटर जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को सबसे पहले प्रिंटर का नाम चुनना होता है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन सा सेंटेंस जो है इसमें आप लोग किस प्रक्रिया के अंदर काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग कंट्रोल P को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि आप लोगों के सामने प्रिंट का एक पेज खुल के आएगा और इसमें प्रिंटर ड्रॉप डाउन सूची में आप लोग प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स उसी प्रिंटर के अंदर प्रिंट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो 38 नंबर का आप लोग को 2016 में स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका जो है आप लोगों को 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूछे जा सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प डैश टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है। ये जो उपलब्ध होता है वो रिव्यू मेनू में आप लोगों का होता है, या आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि रिव्यू मेनू के अंदर जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। उसके बाद आप F7 की मदद से भी स्पेलिंग एंड ग्रामर का विकल्प जो ओपन कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के साथ बन सकते हैं। आप लोगों का यहाँ पे फिर से एक सत्य और असत्य का एक है, तो इसको आप लोग जो है जब तक अच्छे से नहीं पढ़िएगा तब तक इसका आंसर थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट हो सकता है। फिलहाल में इसका राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन वाला दिख रहा होगा, सत्य और सत्य जो है वो आप लोगों को, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ज़्यादा जो है आप लोगों को इसी टाइप का आंसर को चूज करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, आप लोगों को चूज जरूर करना है, छोड़ना नहीं है किसी भी क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है? पाइथन। पाइथन जो है वो आप लोगों को चौथी जनरेशन की कंप्यूटर भाषा है। जावा हो गया, उसके बाद C और C++। तो सबसे पहले जो है चौथी जनरेशन की जो कंप्यूटर भाषा है वो पाइथन है। ये आप लोग जब इसकी जनरेशन की पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, तो आप लोगों को सारी चीज़ें उसमें आएगी। आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेल मर्ज में कस्टमाइज लेवल बनाने के लिए निम्न में से किस अनुक्रम का उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आप लोगों को अनुक्रम से ज़्यादा, जैसे कि आप लोगों को मेलिंग लेवल्स, लेवल ऑप्शन और न्यू लेवल, इस तरह से आप लोगों को एक प्रोसेस होता है किसी भी मेलिंग लेवल्स को ओपन करने के लिए, न्यू लेवल जब भी आप बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक वर्कशीट को असुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम को पालन किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोग अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट को असुरक्षित बनाने के लिए, तो सबसे पहले रिव्यू टैब में चेंज में जाएंगे और अनप्रोटेक्टेड सीट को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। तो जब तक आप लोग एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर काम नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को इतने आसानी से इस सब क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर को कम से कम याद रखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए, निम्नलिखित फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो इसका जो होगा, ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक सेम क्वेश्चन दिखाया जो कि उस क्वेश्चन का टाइप अलग था, उसमें फॉर्मूला लगाया गया था। यहाँ पे इसका भी राइट आंसर द फिल्म वाज ग्रेट ही होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस का सेम आंसर है, लेकिन क्वेश्चंस आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल 2016 के वर्कशीट में अगर 150 छात्रों का प्राप्तांक कॉलम बनाया जाए, तो जब तक आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को फार्मूला वाइज रहने वाले हैं। तो आप लोग जब तक फार्मूला से कोई भी डाटा नहीं बनाएंगे, डाटा तब तक आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1 नंबर होगा।
यहाँ पे आप लोगों को 150 छात्रों का प्राप्तांक कॉलम बनाने के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें 1 से लेकर 150 तक में दर्ज किए गए सबसे ज़्यादा प्राप्तांक वाले छात्र को खोजना होगा। तो अगर आप लोग कोई भी डाटा बनाते हैं जिसमें 1 से लेकर 150 तक छात्र हैं, अगर उसमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसको आएगा तो कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होना चाहिए वो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर जो है वो 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे में पूछा जा रहा है कि MS पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड सॉर्टर व्यू में संदर्भ में किन से कौन सा सत्य असत्य गलत है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर हो जाएगा। स्लाइड सॉर्टर व्यू तक पहुंचने के लिए आपको रिव्यू स्लाइड सॉर्टर का चयन करना होगा। तो ये सब क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल पाएगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो जल्द से जल्द आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आप लोगों को जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए प्रत्येक शिफ्ट का मैं क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को theupdatepro.com पे लगातार विजिट करना है। नीचे आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप लोग चैनल ज्वाइन कर लेंगे ताकि क्वेश्चंस वहां भी शेयर हो सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को भिन्न फोल्डर में फाइल की प्रतिलिपि बनाने की सुविधा देता है या किसी भिन्न नाम से प्रतिलिपि बनता है? सेव एज। जब तक आप किसी भी फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक उसका नाम आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप सेव एज करते टाइम किसी भी फाइल का या फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर सेव एज हो जाएगा। उसके बाद विंडोज एक्सपी में सॉफ्टवेयर को बदलने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण किया जाता है? यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो यह इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम्स, चेंज या रिमूव प्रोग्राम्स। तो जितने भी रिमूव करने के प्रोग्राम होते हैं वो कंट्रोल पैनल के अंदर होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे स्टार्ट मेनू के अंदर जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें जाएंगे तो इसका राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मेमोरीज क्वेश्चन आ रहा है जो कि आप लोगों का 48 नंबर क्वेश्चन है। सेकेंडरी मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? सेकेंडरी मेमोरी स्थिर होती है। आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मेमोरी, रैम, रोम ये सब सारी चीज पढ़ लेंगे। आप लोगों को बारी बारी से क्वेश्चन हम इसी तरह से देते रहेंगे। MS एक्सेल 2016 में फ्रीज पेन ड्रॉप सूची में कितने डिफॉल्ट विकल्प होते हैं? 3। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। आप लोगों का यहाँ पे MS ऑफिस एक्सेल के अंदर जो है 2016 में फ्रीज पेन्स ड्रॉप सूची में 3 डिफॉल्ट विकल्प होते हैं। आप लोग अच्छे से सभी क्वेश्चनों को याद करेंगे। उसके बाद हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में आप लोगों का यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? Ctrl+1 संख्यात्मक 1, यानी कि आप लोग Ctrl+1 का एक अगर आप लोग विकल्प चुनते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग आप लोग फॉर्मेट सेल्स या डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में होम टैब के स्लाइड समूह में ऑप्शन लेआउट विकल्प का चयन कितने स्लाइड लेटर बॉक्स दिखाई देते हैं? यहाँ पे कुल जो स्लाइड की संख्या होगी स्लाइड बॉक्स की वो 9 होगा। आप लोग एक बार अच्छे से खोल के जरूर इस सब चीज़ों को देख लेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल करके सामने में आप लोग समझ आ सके। ऊपर आप लोग आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग मर्ज टैब के सिलेक्ट रेसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जा सकता है? नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट। आप लोगों को यहाँ पे MS वर्ड 2016 के अंदर जो है नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो है मेल मर्ज टैब के सिलेक्ट रेसिपिएंट विकल्प के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रोटोकॉल इंटरनेट पर नेटवर्क उपकरणों को इंटरनेट करने में इस्तेमाल किया जाता है? TCP/IP। आप लोगों को यहाँ पे जो है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के बगैर जो आप लोग इंटरनेट पर उपकरणों को इंटरनेट इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग IP और TCP का, HTTP का, WWW का सबका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, जिसका मैं एक बार आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करा दूंगा। जितना भी सारा फुल फॉर्म होगा वो आप लोगों को उपलब्ध मैं करा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को 54 नंबर में देख लीजिए, विंडोज XP में कंट्रोल पैनल के अंदर निम्नलिखित में से किस आइकन पर क्लिक करने एक नया यूजर बना सकते हैं? तो यहाँ पे नया यूजर के में जो है आप लोग अगर कंट्रोल पैनल के अंदर आते हैं तो यूजर अकाउंट के अंदर आप लोग एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है यूजर अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद विंडोज XP और ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के डैश की सूची प्रदर्शित होती है। यूजर द्वारा चालू या इस्तेमाल किए गए इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम, जितने भी आप लोगों ने प्रोग्राम इंस्टॉल किया होगा वो आप लोगों को दिखाई देगा स्टार्ट मेन्यू के ऑल प्रोग्राम्स के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करें यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में मेलिंग टैब में प्रिंट प्रीव्यू रिजल्ट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा विकल्प जो है डॉक्यूमेंट मर्ज फील्ड में रेपिशिएंट लिस्ट के वास्तविक डाटा को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो आप लोगों का 2 नंबर प्रीव्यू रिजल्ट। जो भी रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रीव्यू रिजल्ट है, अगर आप लोग कोई भी प्रिंट करते हैं उसको आप लोग किस तरह से देख सकते हैं, तो प्रीव्यू रिजल्ट में आप लोगों को दिख जाएगा। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले इसको अच्छे से चयनित सेल्स एवं वर्कशीट के में हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। आप लोग इसको जरूर एक बार देख लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल के आधार पर कॉलम का डिफॉल्ट आकार संख्या क्या होती है? 8.43। इसका राइट आंसर होगा 8.43। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में पॉइंट स्केल का आधार का कॉलम का डिफॉल्ट आकार 8.43 का होता है। इसे आप बढ़ा घटा भी सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में एक नई सीट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट विकल्प होम टैब के भीतर डैश समूह में पाई जाती है सेल्स। अगर आप लोग जब भी यहाँ पे एक नया जो है अगर आप लोग नई सीट बनाना चाहते हैं तो सेल्स के अंदर जो है आप लोगों को यहाँ पे सेल्स टैब के अंदर जो है आप लोगों को इंसर्ट कर पाएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर सेल्स हो जाएगा 2 नंबर। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए कौन सी विधि अमान्य है? अमान्य पूछा जा रहा है। आप लोग ये सब क्वेश्चन में आप लोगों को फंसना बिल्कुल भी नहीं है। ग्रिडलाइंस का उपयोग करना, ग्रिडलाइंस जो है इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे यही एक विधि है जो अमान्य है। तो यहाँ पे टोटल 60 क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को रिवीजिंग इस क्लास में करा दिया है। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा जो कि आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। तो इसी तरह से इस चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, आप लोग ग्रुप हमारे चैनल से भी जुड़ जाएं ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो ऐसी कंटेंट मिलते रहे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के द्वारा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा और ऐसी वीडियोज आप लोगों को लगातार हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।